ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देने वाली है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे भक्ति भाव के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह सभी पापों का नाश करके अंत में स्वर्ग को प्रदान कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, उनके मन में जो कामना होती है, वही मनोकामना, वही इच्छा इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाती है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के व्यसन में फंसे रहते हैं, पाप करते हैं और पुण्य कर्म कोई भी नहीं करते, हमेशा दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, भगवान को नमस्कार नहीं करते, वह नरक में जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संसार के सभी सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। तीर्थों के पुण्य का जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान के नाम जाप से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो व्यक्ति सारंग धनुष धारण करने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, वह इस भव सागर से तर जाते हैं। यम के दर्शन उनको नहीं होते। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर के वैष्णवों की निंदा करते हैं, यह मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा दोष होता है। ऐसे मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को पाते हैं। वह भाग्यहीन होते हैं, निर्धन होते हैं, उनके ऊपर अनेकों प्रकार के पापों का भार होता है। जो व्यक्ति शिव होकर के वैष्णवों की और वैष्णव होकर शिव की निंदा करते हैं, भगवान विष्णु और शिव एक ही हैं, इन दोनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वे अवश्य नरक में जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के यज्ञ दान करते हैं, उनका जितना फल प्राप्त होता है, उतना संसार में इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है और इसका व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, जब तक एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही मनुष्य के देह में पाप वास करते हैं, और जब तक जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक ही उसके शरीर में अनेकों प्रकार के पापों का वास होता है। हे राजन, जो व्यक्ति व्रत नहीं करते, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, उनके सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अनेक प्रकार की अशुभ छायाएं उनके ऊपर आ जाती हैं। न उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, न धन प्राप्त होता है, न ही
किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म वह कर पाते हैं और अंत में नरक में जाते हैं। लेकिन जब एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसके शरीर से सारे पाप दूर हो जाते हैं, अशुभ छाया जो उसके ऊपर होती हैं वह दूर हो जाती हैं और व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और पुत्र धन की देने वाली है। हे राजन, यह एकादशी आरोग्यता देती है यानी शरीर निरोग रहता है, धन देती है, पुत्र देती है, सुंदर स्त्री देती है, भूमि जायदाद देती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं और अंत में मोक्ष को भी देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। अर्थात एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए। जो व्यक्ति हजारों लाखों रुपया खर्च करके यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उनका जितना फल मिलता है उतना भगवान के सामने एकादशी के दिन तुलसी पत्र अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। हरिवासर से सहज में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले के 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को धारण कर बैकुंठ धाम को चला जाता है। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पापा को सा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। यह 8 महादान हैं जो व्यक्ति को इस दिन अवश्य करने चाहिए। सोना, तिल, छाता, गौ, भूमि, छत्री, जल और अन्न और जल, ये 2 दान तो महादान कहे गए हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाग्रह, कुलीन और रोग रहित रहता है। सारांश यह है कि धर्म से सदगति तथा धर्म से दुर्गति को प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे सुनाया, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे मोक्ष की या दुर्गति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म, पुण्य कर्म ही करने चाहिए। इस एकादशी का श्रवण करने से ही प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल को